हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट था। इस पे एक डिटेल वीडियो मैं आपकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर के जाना है, किस तरीके से चेकिंग वेकिंग होगी, ओएमआर कैसे भरनी है, सारा सब कुछ मैं आपका एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी उसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में और भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखे थे। मुझे पर्सनली भी टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। तो एक आपकी फटाफट से मोटी मोटी छोटी सी 3-4 मिनट की ये वाली वीडियो के थ्रू हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो हरियाणा सीईटी का एग्जाम है उसमें एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, कैसे क्या कुछ आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, किस तरीके से क्या कुछ अपने साथ में तैयारी करना है। एक बारी जो मेन पॉइंट है, क्योंकि 2-3 मिनट की वीडियो, तो मेन पॉइंट एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एडमिट कार्ड रंगीन प्रिंट में लाएं। आपको मे भी कुछ बातें बताऊं, कुछ ना पता हो, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड की आपको रंगीन फोटोकॉपी करानी है। एक होती है ब्लैक एंड व्हाइट, एक होती है प्रिंटेड, जिसको बोला जाता है रंगीन, कलर्ड प्रिंट आउट जिसको बोला जाता है। तो आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है जिसमें होता है रंगीन एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है। और वो भी एक ही पेज पर, एक ही A4 साइज का जो आपका पेज होगा उस पे आगे और पीछे करके, दो पेज नहीं कराने हैं, एक ही पेज पे पूरा एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। आगे भी उस पे आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, पीछे भी निकलवाना है, तो एक ही पेज पे आपका हो जाना चाहिए। ऐसे दो कॉपी, दो एडमिट कार्ड निकलवा के अपने साथ ले जाना। वैसे तो एक का ही बोल रखा है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, अपने सेफ जोन में चलते हैं। दो एडमिट कार्ड आपको अपने साथ में कैरी करना है। ठीक है, बोला गया है एडमिट कार्ड एक ही पेज पर आगे पीछे रंगीन प्रिंट में होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट वाला मान्य नहीं होगा, साफ साफ बोल रखा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट्स को अवॉइड करना। फोटो वही लगाएं जो फॉर्म में दी गई थी। फॉर्म भरते टाइम आपने जो अपनी फोटो लगाई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, अभी तो फॉर्म भरा था, है ना। इतनी जल्दी आपका एग्जाम करा दिया गया भाई। तो 14 जुलाई तक तो आपका वही एक्सटेंड वाला सीन ही चल रहा था। तो बोला क्या गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट मान्य नहीं होगी, फोटो वही लगानी है जो फॉर्म में भरी थी। एडमिट कार्ड पर वही फोटो चिपकाएं जो फॉर्म भरते समय अपलोड की थी। अगर फोटो अलग होगी तो एंट्री नहीं मिलेगी, याद रखना। तीसरा पॉइंट है, समय से पहले सेंटर पर पहुंचे। आपको पता है गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी आपका एडमिट कार्ड के अंदर आपका एंट्री टाइम दिया गया है, उसी एंट्री टाइम के दौरान आपको पहुंचना है। समय से पहले सेंटर पहुंचे। गेट बंद होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एंट्री जरूर करा लें। याद रखना इस पॉइंट को। आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है। एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, लेकिन आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों साथ ले जाएं सुरक्षा के लिए। मैंने आपको बोला आईडी प्रूफ में कुछ भी चल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ आधार कार्ड कैरी कर सके, क्योंकि वो आईडी प्रूफ आपका मान्य होता है जिसमें फोटो होती है। आधार कार्ड अपना ओरिजिनल लेके जाना है, एक अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर जैसे इसने बोला पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, और एक उसकी कॉपी भी ले लेना। वैसे तो कॉपी का कोई लेना देना नहीं, बस आपका आधार कार्ड वहां बायोमेट्रिक के टाइम आपका क्रॉस वेरीफाई के लिए चेक होता है, लेकिन फिर भी सेफ जोन में बैग में डाल करके चल लेना। क्यों रिस्क लेना है किसी भी पॉइंट से। बोला गया है पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। ये भी काफी सारे बच्चों का डाउट था, पेन आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन जब एग्जाम होता है ना, तो उसमें पेन का बड़ा डाउट आता है। तो पेन वैन को कुछ भी अपने साथ आपको कैरी नहीं करना है। पेन आपको वहां पर एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी स्टूडेंट हो, एक पेन आपके बैग में जरूर होना चाहिए। तो अपने बैग में एक पेन जो है डाल के रखिएगा, लेकिन आपको अंदर नहीं ले जाना है। बोला गया है आपको परीक्षा केंद्र पर पेन दिया जाएगा, खुद से लेकर के नहीं जाना है। ये चीजें ले जाना मना है, ये भी आपको पता है। मोबाइल, अंगूठी, गहने, पर्स, बेल्ट, चैन, घड़ी, ये सब अंदर ले जाना सख्त मना है। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम गाड़ी की चाबी साथ में ले जा सकते हैं। भाई नहीं ले जा सकते हैं। जब कुछ भी आपका अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इवन बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पे तो आपके पैसे भी निकलवा ले जाते हैं कि आपको पैसे भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है ना। कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। मैं आपको उस दिन भी बता रही थी, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस वैसे तो हर जगह ही ज्यादा रहती है, लेकिन कुछ सेंटर्स पर होता है कि बॉयज के शूज भी, इवन गर्ल्स के भी शूज भी निकलवा के देखे जा रहे हैं, सॉक्स भी निकलवा के कि हाँ हमारे सामने शूज और सॉक्स निकालिए फिर आप पहन लो। इस तरीके से पूरा प्रॉपर आपका चेक किया जाता है। तो मैं तो ये भी कहूंगी अगर पॉसिबल है तो स्लीपर्स में चले जाना, शूज भी हो सके तो अवॉइड करिएगा। गाड़ी की चाबी, पैसे, गहने कुछ भी नहीं लेके जाना है। अगर नहीं निकल रहा है कोई आंख मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी, कान, नाक, गले का कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, अगर मान लो कोई ऑर्नामेंट वगैरह,
तो कोई भी किसी भी तरीके का प्रयोग करे उनको कटवा लेना, लेकिन वहां एंट्री नहीं दी जाएगी अगर पहन के चले गए तो। यही लास्ट ऑप्शन है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा है शुरुआती 5 मिनट ध्यान से पढ़ना है। पहले 5 मिनट में निर्देश और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। निर्देश आपका कि कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है, आपको कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। अगर नई क्वेश्चन आता तो ये 5वां गोला भर देना कि हम एग्जाम का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, बट आपको कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ करके आना है। और वैसे भी भाई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो खाली छोड़ने का तो मैडम वैसे ही सवाल नहीं पैदा होता है ना। कोई ना कोई तुक्का हम जरूर मार के आएंगे। मान लो तुक्का भी नहीं लगाना 4 में से, तो 5वां जो होता है ना कि हम आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, 5वां फिल कर देना। तो इस तरीके से सारी चीजें वहां ओएमआर शीट में आपकी मेंशन होंगी, किस तरीके से ये जो निर्देश है ना 5 मिनट आपको ध्यान से पढ़ लेना, एक बार सारी चीजें नजरों के सामने से निकाल लेना। वैसे तो यही सारी बात है, फिर भी सेफ जोन के लिए एक बार शुरुआती 5 मिनट में सारी चीजें, सारा निर्देश आपको सब कुछ पढ़ना है। बाद में कोई सवाल होगा, बाद में कोई सवाल पूछने या सुनवाई की अनुमति नहीं होगी, बाद में नहीं है फिर कि ये है वो है ऐसे इस तरीके से। मेन चीजें यही थी। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चलिए फिर, हाँ कल तो एग्जाम है ही। कल सुबह आपकी एक मैराथन लेकर के आ रही हूँ, याद रखिएगा। कल यानी कि शनिवार सुबह 8 से 10 आप लोगों की मैथ्स की एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जबरदस्त सी मैराथन लेकर के आ रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर लेना मैराथन को। इसी चैनल पर, टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर होगी। सेकंड शिफ्ट वाले और 27 की दोनों शिफ्ट वाले बच्चों के लिए तो रामबाण साबित होने वाली है ना। तो उस वाली मैराथन को कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जिसका भी एग्जाम है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।